जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में वर्तखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और वर्तखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास में ये जो वर्त का एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पर ये जो छायांकित भाग है, यहाँ से एक जीवा द्वारा बनाया गया ये क्षेत्र है। ये एक वर्तखंड होता है। किसी भी जीवा द्वारा खंडित क्षेत्र जो होता है वो होता है वर्तखंड। यहाँ से ये वृत्त की त्रिज्या है, ये और ये त्रिज्या दोनों का माप समान होता है और यहाँ कोण बनता है थीटा। ये वृत्त का केंद्र है। सबसे पहले हम वृत्तखंड के जो सूत्र होते हैं उस बारे में जानेंगे कि कौन से सूत्र वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। यहाँ जो ये वृत्तखंड है, यहाँ पर इस चाप की लंबाई भी ज्ञात की जाती है। पहले तो जो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप होता है उसकी लंबाई किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? संगत जो चाप होता है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, ये त्रिज्यखंड है, ये यहाँ से और यहाँ तक ये त्रिज्यखंड है। यहाँ से यहाँ तक जो ए से बी तक का जो चाप है, ये इसकी जो लंबाई ज्ञात करते हैं, ये ज्ञात करते हैं हम थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। ठीक है, ये थीटा जो होता है यहाँ पर जो केंद्र पर जो दोनों त्रिज्याओं के मध्य कोण बनता है, ये थीटा का मान होता है और 360 डिग्री से इसको विभाजित किया जाता है। पाई का मान जो हम रखते हैं, पाई का मान 22/7 रखते हैं और आर जो होती है त्रिज्या होती है, यहाँ पर आर बराबर त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। तो इस सूत्र से तो हम ज्ञात करते हैं कोण थीटा वाला जो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं। यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई होती है इसे ज्ञात करते हैं। अब हम त्रिज्यखंड को ज्ञात करेंगे। त्रिज्यखंड को जो ज्ञात करते हैं वो ये होता है त्रिज्यखंड। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड का सूत्र होता है त्रिज्यखंड जो त्रिज्यखंड है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इससे इस वाले क्षेत्र को पूरे को ही ज्ञात किया जा सकता है। ये त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है। ठीक है, अब हम वृत्तखंड के बारे में जानेंगे, वृत्तखंड को किस प्रकार ज्ञात करते हैं। और वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो दो भागों में ज्ञात किया जा सकता है। एक होता है लघु वृत्तखंड और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। अब अपने पास ये जो छोटा वाला ये वाला भाग छायांकित भाग है, ये है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और जो ये इसके इस जीवा को छोड़कर जो शेष भाग है ये है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ पर एक बिंदु दे सकते हैं हम, एस बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पर लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड को जान चुके हैं कि ये छायांकित जो भाग है, ये छायांकित भाग और इस जीवा के इस तरफ का भाग है जो है लघु वृत्तखंड, और जो शेष ऊपर का भाग है वह है दीर्घ वृत्तखंड। बड़ा वाला जो वृत्त का खंडित भाग है वह है दीर्घ वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं उसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ठीक है, ये जो सूत्र होता है ये होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हम ज्ञात करते हैं उसका सूत्र है ये। यहाँ से किस मान को कहाँ रखते हैं? ये जो पाई है, पाई का मान 22/7 या 3.14 रख सकते हैं। पाई का मान हम 3.14 भी यदि कहा जाए तो रख सकते हैं। आर जो त्रिज्या होती है, अब त्रिज्या का वर्ग करना है
और थीटा जो होता है, ये थीटा यहाँ पर थीटा जो कोण बनता है यहाँ, और उसको 360 डिग्री से विभाजित कर दिया जाता है। उसमें से घटाया जाता है त्रिज्या का वर्ग करके, उससे 2 से विभाजित किया जाता है। और साइन थीटा का जो मान होता है, मान लो यहाँ साइन थीटा का मान अपने पास में, यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री है, तो वो क्या होगा, वो होगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो हम यहाँ साइन 60 के मान की जगह जो साइन 60 लिखने के बाद में उसका √3/2 जो मान है वो रखते हैं। तो ये होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद में हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वो हम इस पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। और इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या करते हैं, इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा लेते हैं, -πr² थीटा बटे 360 डिग्री माइनस r²/2 साइन थीटा। तो इस प्रकार से हम लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। और जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है उसके अलावा, इस सूत्र के अलावा हम ज्ञात कर सकते हैं वृत्तखंड जो APB जो क्षेत्रफल है अपना, ये वाला क्षेत्रफल APB, इसका क्षेत्रफल जो ज्ञात करते हैं वो त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड क्या है, OAPOB, और मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल है सारा, ये वाला सारा क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल में से हम किसको कम कर देंगे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज OA और B है ये वाला क्षेत्रफल हम कम कर देंगे, तो इससे भी हमारे जो वृत्तखंड APB या जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्यखंड का सूत्र ये है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से हम ज्ञात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में वृत्तखंड के क्षेत्रफल से संबंधित ये जो सूत्र है बताए हैं, ये क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में वृत्तखंड के क्षेत्रफल की जानकारी दी गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।